दक्षिण भारत की पश्चिमी सीमा पर पहाड़ियों की एक पतली रेखा सी खींच गई है। समुद्र इसके चरण प्रांत को पखारता रहता है। इतनी सुंदर उपत्यका संसार में शायद ही अन्यत्र कहीं हो। यहाँ हरियाली 12 महीने बनी रहती है। यहाँ तुंगभद्रा के तट पर श्रीरंगपुरम नाम का एक छोटा सा गांव था, 100-125 घर का। इसी एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म श्री रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ। लगभग 250 वर्ष पूर्व की यह घटना है। गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। घंटा, घड़ियाल, शंख, झांझ, मृदंग, डफ बज रहे थे और बधाइयां गाई जा रही थी। जय जयकार की ध्वनि से सारा गांव गूंज उठा था। आनंद के फव्वारे छूट रहे थे। भांति भांति के मेवे, मिठाइयां और पकवान बंट रहे थे। दही और हल्दी के रंग की कीच मची हुई थी। ऐसे आनंद की वेला में वेंकट ने पहली सांस ली, जन्म ग्रहण किया। परिवार छोटा सा ही था, माता, पिता, 2 बहनें और एक भाई। वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला और परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी चौतरा था और उस पर सिंदूर से पोती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के एक कोने पर श्री मारुति की एक विशाल ध्वजा थी, जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में श्री मारुति का उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अंत में प्रसाद बढ़ता। गांव भर के बड़े बूढ़े, बालक, युवा, स्त्रियां, बच्चे जुटते और बड़े ही उत्साह से श्री मारुति की सभी पूजा करते। वेंकट के पिता कथा बांचते, माँ बच्चे को गोद में लेकर बैठती और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता। बालक वेंकट अभी तुतला ही रहा था कि उसे कीर्तन के कई बोल याद हो गए और उसके मुंह से लघुपति लाघव लाजलाम बहुत ही प्यारा, बड़ा ही मीठा लगता था। गांव के लड़के लड़कियों का वेंकट के घर दिन में भी मेला लगा रहता था। हाँ वेंकट भैया कैसे हैं? बोलो तो जरा, रघुपति राघव राजा राम। उनका इतना कहना था कि वेंकट प्यार भरी तुतली वाणी में अपना कीर्तन छेड़ देता। उसके इस कीर्तन पर माता पिता तो मुग्ध थे ही, गांव के लोग भी कहते कि वेंकट किसी दिन बहुत बड़ा भक्त होगा। अभी से इतनी उम्र में उसे नाम का इतना चस्का लग गया है कि जरा सा छेड़ने पर ही वह नाम लेने लगता है और तब तक लेता जाता है जब तक उसे चुप न कराया जाए। वेंकट चौथे वर्ष में पदार्पण कर चुका था। पिता ने उसे स्तुति के कई श्लोक कंठस्थ करा दिए थे। वेंकट जब कभी अकेले होता या श्री मारुति के सामने बबूतरे के पास आता तो एकाएक वह उन श्लोकों की आवृत्ति करने लगता। इनमें 2 श्लोक उसे बहुत ही प्रिय थे, जिन्हें वह स्वर के साथ गा सकता था। भयहर, ये दोनों श्लोक उसके प्राणों में बस गए थे। प्रति मंगल और शनिवार को कथा आरंभ होने के पूर्व वेंकट इन श्लोकों की बहुत प्रेम से गाता और तब कथा प्रारंभ होती। अब वह कीर्तन में भी बड़े प्रेम से भाग लेने लगा था और गांव के सभी लड़कों को जुटा लाता था। कभी अभी वह स्वरीय अगुआ बनकर कीर्तन कराने लगता था। साम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशस्वनंदन गाम, जय जय मंगल सीता राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी बल्लभ सीता राम, राय राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कथा में भी वेंकट को अब विशेष रस आने लगा था। वह बड़े ध्यान से कथा सुनता। ऐसा मालूम होता कि पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप खुलती जाती थी। एक बार मंगल का दिन था। अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बता रहे हैं। प्रसंग बहुत सुंदर था। आरंभ में ही आज एक बात वेंकट को बहुत प्यारी लगी। कथारंभ के समय ही पिता ने व्यासासन से श्री मारुति के अरणाने वंदना करते हुए यह श्लोक पढ़ा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वमम देवदेव। यत्र यत्र तत्र तत्र रघुनाथ कीर्तन कृतमस्तकांजलिम बाष्पारे परिपूर्ण लोचन मारुता नामत राक्षसांतकम। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए उन्होंने श्रोताओं को समझाया कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा और कीर्तन होता है, वहाँ महाराज अवश्य में रहते हैं और हाथ जोड़े आंखों में आंसू भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे, पहले वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करे। इस प्रकार बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री मारुति की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री रघुनाथ जी की उपासना व्यर्थ नहीं जाती। वे बहुत शीघ्र अपने भक्त पर ढलते हैं और उसे उचित मार्ग पर लगाकर रात दिन बराबर उसकी साधना की संभाल रखते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं और ऊपर उठाते जाते हैं और अंत में उसे चरणों में युक्त कर देते हैं। श्री मारुति ने अनेकों भक्तों को चरणों में लगाया है और अब भी जो उनकी उपासना करते हैं, वे अवश्य में प्रभु के चरणों में आश्रय पाते हैं।
इसके बाद कथा का प्रसंग चला। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को वन में समझा रहे हैं, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, प्रपंचों से मुंह मोड़कर मौन हो मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक मेरा नाम लेकर नाचे, गाए, स्तुति पाठ करे और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावना में प्रसाद को, यह भगवत प्रसाद है, ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव में विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रखकर, हे प्रभु, इस भीम भवानव से मुझे उबारो, ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे और मेरा चरणामृत ले। अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट भाव से मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर, कुमकुम, अगुरु, चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन, 5 बत्तियों की आरती, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा मेरा अर्चन करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। भक्त के द्वारा श्रद्धा पूर्वक निवेदन किया हुआ एक अंजुलि जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर गंध, पुष्प, अक्षत आदि सामग्री की तो बात ही क्या है, मुख्य बात तो है भाव। मैं भाव का भूखा हूँ। भाव के सहित अर्पण किए हुए तुलसी के 2-4 दल और एक चुल्लू जल ही मुझे खरीद लेने के लिए पर्याप्त है। आज की कथा वेंकट के हृदय में बैठ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री मारुति की उपासना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। कितनी सुंदर है यह लालसा, कितनी मंगलमयी है यह वासना, कितना दिव्य है यह लोक, कितनी प्यारी है यह ललक, कैसा अलौकिक है यह मोह। श्री मारुति राय के संबंध हमें अधिकाधिक जानने की लालसा वेंकटरमण के हृदय में बढ़ती गई। रात को जब वह खा पी लेता तो पिता के पास जाकर पूछता, बाबूजी, मेरे श्री हनुमान जी की कोई लीला सुनाओ, उनकी कोई कहानी कहो। पिता को बालक की इस जिज्ञासा से बहुत सुख मिलता और वे उसे श्री हनुमान जी का चरित्र थोड़ा थोड़ा नित्य सुनाते। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चे को बड़े ही प्यार से यह समझा रहे थे कि श्री हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आ जाता है उसे ये किसी न किसी प्रकार से सनिधि में पहुंचा ही देते हैं। उन्होंने विभीषण, सुग्रीव और तुलसीदास को भगवान से मिलाया। उनका एकमात्र काम है सेवा और शरण में जाने वालों की सहायता करना। विभीषण और सुग्रीव की कहानी वेंकट पहले ही सुन चुका था। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनने की उत्सुकता उसने प्रकट की। पिता ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रेम पूर्वक यह बतलाया कि एक स्थान पर श्री रामायण की कथा नित्य हुआ करती थी। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री हनुमान जी नित्य आया करते थे। वे सबसे पहले आते थे और प्रसाद बढ़ चुकने पर सबके चले जाने के बाद जाते थे। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरण पकड़ लिए। फिर क्या था, वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए। फिर उन्हीं की कृपा से चित्रकूट में तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए। मन ही मन वेंकट को ऐसा प्रतीत हुआ कि वही तुलसीदास है और उसे ही कृपा से दर्शन हुए थे। आज उसे एक ऐसी बात मिली जिसके कारण उसके हृदय को बहुत ही सुख मिला। वह आज मस्त होकर नाच रहा था। मन में वह यह समझ रहा था कि अब तो मुझे दर्शन होंगे ही, क्योंकि यही लीला है। धीरे धीरे वेंकट सयाना हुआ। 9वें वर्ष में उसका विधिवत उपनयन संस्कार हुआ। श्री गुरु मुख से उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। मथुरा का दक्षिण भारत में वही स्थान है जो काशी का उत्तर भारत में। काशी प्राचीन काल से उत्तर भारत का प्रधान विद्यापीठ रही है। समस्त उत्तर भारत के विद्यार्थी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद काशी में ही विद्याभ्यास के लिए आया करते थे। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर बालक अपने माता पिता से भिक्षा मांगता है, यह कहकर कि माँ मुझे भिक्षा दो, मैं काशी विद्या पढ़ने जाता हूँ। यह आज भले ही केवल अभिनय के रूप में हमारे समाज में रह गया हो, परंतु है यह हमारे एक बहुत ही पवित्र संस्कार की परम पावन स्मृति। मथुरा के पास ही एक नदी है, उसका नाम है वाइकै। इस नदी के तट पर मथुरा के 10-12 कोस पर एक छोटा सा आश्रम था, जहां वेंकट शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। गुरुजी के चरणों में उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने वेद, वेदांत, दर्शन, स्मृति, पुराण, इतिहास, ज्योतिष आदि संपूर्ण शास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। उसकी मेधा बहुत ही प्रखर थी और बुद्धि बहुत ही विचक्षण। एक बार सुनकर किसी भी बात को स्मरण कर लेना उसके लिए बहुत ही सरल था। गुरुजी के मुख से कोई भी बात सुनता, उसे सदा के लिए याद कर लेता। गुरुजी उसके गुणों पर मुग्ध तथा उसकी विद्या और बुद्धि को विलक्षणता पर विस्मित थे। वे प्रायः पढ़ाते समय विद्यार्थियों से कहा करते, ब्रह्मचारी ही तो वेंकटरमण जैसा। इस प्रकार गुरु के यहाँ पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से
समावर्तन संस्कार के अनंतर घर लौटा। आश्रम की छाप उस पर पड़ चुकी थी। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उसका मुखमंडल जगमगा रहा था। विद्या जब अंतर में प्रवेश कर जाती है तब वस्तुतः वह अंतस्थल को ब्रह्म तेज से आलोकित कर देती है। जीव के समस्त बंधन खुल जाते हैं और गुरु रूपी एक ऐसी ताली मिल जाती है जिसके सहारे वह समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर लेता है। वेंकटरमण ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया था। समस्त वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और ओम हरि का अखंड एकता स्मरण उसकी इस अनन्य निष्ठा को देखकर घरवालों ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव भी नहीं रखा। पिता को बड़ी प्रसन्नता थी कि उनका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वेंकटरमण नित्य प्रति प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निवृत्त होकर वेदों की कुछ ऋचाओं का तथा उपनिषदों के कुछ मंत्रों का स्वर सहित पाठ करता और फिर श्री मारुति की मूर्ति के सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे 6 घंटे ओम हरि का जप करता। दोपहर को घर में जो कुछ भोजन तैयार होता उसे प्रभु का मधुर प्रसाद समझकर लेता और फिर कुछ स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटे तक श्वास के द्वारा ओम हरि का जप करता। जबकि और उसकी रुझान बढ़ती ही गई। निश्चित समयों में तो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसी की बारंबार आवृत्ति करता रहता था। फल यह हुआ कि रात को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। इस जप में उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, श्रम या असुविधा का बोध नहीं होता था, वर उसे इसमें अधिकाधिक रस मिलता था एवं एक दिव्य सुखानुभूति होती थी। जबकि और उसका मन ज्यों ज्यों झुकता गया, उसकी एकांत की चाह भी उसी मात्रा में बढ़ती गई। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरि की धुन लगाता तो ऐसा मालूम होता कि उसके रोम रोम से ओम हरि की कोमल किरणें निकल रही है और भीतर बाहर यह मंत्र दिव्य ललित अक्षरों में लहरा रहा है। कभी कभी वह इस मंत्र में इस प्रकार डूबकर तैरने लगता जैसे मछली महासागर के तल में जाकर अपनी अलमस्ती में दाहिने बाएं, ऊपर नीचे तैरती है। मंत्र में वह और उसमें मंत्र एक अद्भुत सादृश्य। लोग इसे दृश्य ही कहेंगे, परंतु वेंकटरमण के लिए तो यह एक स्पष्ट सत्य था। कभी कभी वह नदी को धारा पर पड़ती हुई चंद्रमा को स्निग्ध किरणों की क्रीड़ा देखा करता, मंत्र मुग्ध सा, विस्मित सा। वहां पर भी उसे ओम हरि की ही ललित लीला दीख पड़ती। कभी कभी वह आंख उठाकर अनंत आकाश के असंख्य नक्षत्रों की ओर देखता और उसे इन सारे नक्षत्रों के हृदयलोक में ओम हरि के ही दर्शन होते। अपने पिंड की गति में उसे स्पष्ट ओम हरि सुनाई पड़ता। अपनी सांसों में भी वह उसी मंत्र को सुनता, अपने प्राणों में भी उसे उसी मंत्र का आलोक दिखता। आंखें जहां जातो, मन जहां जाता, दृष्टि जिधर मूर्ति, बुद्धि जो विचारती, सर्वत्र केवल ओम हरि का ही स्फुरन उसे मोहे रहता। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार इस मधुर साधना में बीत गए, परंतु वेंकट को मालूम होता कि अभी कल ही में इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ हूँ। वस्तुतः है भी यही बात। जो लोग शर्त बांधकर साधना के मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, वे साधना का रस क्या जाने। इतना नाम जप लेने से, इतने दिन मौन रखने से, इतना स्वाध्याय करने से, इतना एकादशी व्रत करने से, अमुक धर्म ग्रंथ का इतना पाठ कर लेने से भगवान मिल जाएंगे, फिर साधना से पिंड छूट जाएगा, ऐसा सोचकर जो साधन पथ में पैर रखते हैं, उन्हें निराशा के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। भगवान शर्तों में नहीं बैठते, वे बैठते हैं केवल प्रेम से, एकमात्र अनन्य प्रेम से। बिना प्रेम और लगन के की हुई असंख्य वर्षों की साधना से एक पल की प्रेम परिक्लुत साधना उन्हें विशेष प्यारी है। भगवान में अनुरक्ति होनी चाहिए। मुख्य वस्तुएं हैं अनुरक्ति और आसक्ति। हाँ, यह बात और है कि आरंभ में मन न लगता हो, प्रीति न उपजती हो तो बलपूर्वक भी मन को भजन में लगाना चाहिए। पीछे धीरे धीरे आप ही प्रभु की कृपा से प्रीति और संसक्ति का उदय होगा और इनके उदय होने पर फिर शेष ही क्या रह जाता है। आज श्री हनुमान जी की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ, खूब भजन हुआ, पद गाए गए, कथा हुई, श्री मारुति के नाम का जयघोष हुआ, प्रसाद बटा, सब लोग घर गए। परंतु वेंकटरमण के मन में एक अद्भुत तरह का आंदोलन छिड़ा हुआ था। उत्सव समाप्त होते ही पंचामृत लेकर वह धीरे से घर से सरका और नदी की ओर बढ़ा। वैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात, तुंगभद्रा का सैकत तक, वासंती वायु के झोंके, वन्य पुष्पों के पराग से मदमाती हवा की अटखेलियां, वेंकट अपने इष्ट देव श्री मारुति के ध्यान में बैठ गया। बैठते ही उसकी समाधि लग गई और अंतस्थल में उसने भी मारुतिराय की किलकिलाहट स्पष्ट सुनी। फिर देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर वे आगे आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर न जाने कहां और कब अंतर्धान हो गए और रह गए केवल श्री मारुतिराय। वे स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे हैं और उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं।
वेंकट से अब रहा नहीं गया। वह अपने प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और आनंद के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छागे वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके हृदय पट पर अपनी तर्जनी अंगुली से स्वर्णाक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज उसे श्री मारुति का दिव्य प्रसाद मिला। अब प्रायः रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा के वट पर एकांत में मारुति से मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्री मारुति पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उनके चरणों में मस्तक टेकता और आंसुओं से उनके वक्षस्थल को भिगो देता। फिर श्री हनुमान जी उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबाकर अपने स्वामी के परम धाम श्री साकेत लोक में ले जाते। वहां प्रभु श्री रघुनाथ जी के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहां का रहस्य बहुत ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्पवृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणिरत्नमय सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी सहित विराजित है। नवीन दूर्वादल के समान उनका श्यामवर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र है। विशाल भाल पर ऊर्ध्व पुंड तिलक सुशोभित है। घुंघराले काले केश है। मस्तक पर करोड़ों सूर्योग समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लावण्य है। दिश्य अंग पर पीताम्बर सुशोभित है। गते में रामों के द्वार और दिव्य पुष्पों की माला है। देह पर बंधन लगा है। हाथों ने धनुष बाण लिए हैं। लाल लाल होंठ है। उन पर मीठी मुस्कान की छवि छा रही है। बायों और माता श्री सीता जी विराजिता है। इनका उज्ज्वल स्वर्णवर्ण है। नीली साड़ी पहने हुए हैं और रक्त कमल धारण किए हैं। सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। प्रभु की यह दिव्य झांको पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। वह लीला विहार कितने दिन तक चलता रहा, वेंकट को कुछ पता नहीं। एक दिन अंजनी कुमार प्रसन्न होकर उससे पूछा, कड़ोबला तुम क्या चाहते हो? वेंकट से कुछ बोला नहीं गया, परंतु फिर भी मन ही मन उसके भीतर यह लालसा जगी कि श्री हनुमान जी का जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। उसके मन की भावना समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। ऐसा कहकर वे दोनों हाथों में करताल धारण कर मस्त हो कीर्तन करने लगे। जय सीताराम 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 जय नीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तराज यह दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा वही कीर्तन किया करते हैं, परंतु आज का यह कीर्तन केवल वेंकटरमण ही सुन रहे हैं और उनकी क्या अवस्था है यह कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तन की धुन गाढ़ी होती गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखी। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी माता जानकी सहित वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त और अपने भक्त के भक्त वेंकटरमण को कृतकृत्य कर दिया। वेंकट के प्राण प्रभु के प्राणों में लीन हो गए। आई थिंक यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छी और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।